हाँ तो बच्चों, आज हम मनी बैंकिंग के टॉपिक केंद्रीय बैंक और उसके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। हो सकता है कुछ देशों का एक से अधिक भी केंद्रीय बैंक हो। हम जानते हैं कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और उसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। जो मौद्रिक नीति हमारे देश की होती है, उसको बनाने का जो कार्य है वो हमारे देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ही किया जाता है। अब केंद्रीय बैंक चूँकि हमारे देश का एक लीडर बैंक है और सभी जितनी भी व्यावसायिक बैंक हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र की बैंक हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की बैंक हो, सभी बैंक हमारी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, उसके अधीन रहकर ही कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकों का बैंक है, यानी सभी बैंकों का एक पिता के समान है। तो अब चूंकि इसके हम कार्य देखेंगे तो हम जानते हैं कि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके बहुत सारे कार्य हैं। मुख्य रूप से जो हम देख सकते हैं कि मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार। हम जानते हैं कि हर देश की मुद्रा निर्गमन का जो एकाधिकार है वो हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर कितने देश में मुद्रा का निर्गमन या जारी करना है वो हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। 1 रुपये को छोड़कर, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी उससे बड़े जितने भी जो हमारे करेंसी नोट हैं उन सब का निर्गमन हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। 1 रुपये के नोट और सिक्कों की जहाँ तक बात है तो 1 रुपये के नोट के ऊपर हम देखें तो वो हमारे केंद्र सरकार के फाइनेंस, जो हमारे वित्त सचिव हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो हमारे वित्त सचिव के होते हैं। तो केंद्रीय बैंक का जो नोट निर्गमन का एक अधिकार है वो 1 रुपये के नोट से बड़े, हम जानते हैं कि वर्तमान में 2000 रुपये तक के नोट हमारे देश में प्रचलन में है। उन सब पर जो सिग्नेचर होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं। तो नोट निर्गमन का एक अधिकार, ये महत्वपूर्ण कार्य हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य अगर हम इसका देखें तो बैंकों का बैंक, जितने भी बैंक हैं हमारे जो व्यावसायिक बैंक हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के बैंक हो, उन सब का समाशोधन या उन सब पर नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी तरीके से हमारी केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। और किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर उस समस्या का समाधान भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। तीसरे कार्य के रूप में हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि देश में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़ी हुई है तो किन उपकरणों का यूज करके अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करती है, पहला है CRR, जिसको हम नगद तरलता अनुपात भी कह सकते हैं। नगद तरलता अनुपात वह होता है कि सभी व्यापारिक बैंक, चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो, उन्हें अपना कुछ प्रतिशत हिस्सा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नगद रूप में, रिजर्व रूप में रखना पड़ता है। चूँकि अगर देश में मुद्रास्फीति की स्थिति है तो हम जानते हैं कि मनी सप्लाई या मुद्रा निर्गमन पर नियंत्रण करना है तो रिजर्व बैंक अपनी CRR को बढ़ा देता है। CRR के बढ़ने का इफेक्ट व्यापारिक बैंकों की क्षमताओं पर आता है और व्यापारिक बैंक भी अपनी जो ब्याज दर है, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जिस दर से व्यापारिक बैंक उपभोक्ताओं को उधार देता है उस पर भी पड़ेगा और वो भी बढ़ जाएगी, जिससे जो लोन लेने की जो एक प्रक्रिया है उस पर कंट्रोल होता है और देश में मुद्रा का प्रसार कम किया जा सकता है। दूसरा उपकरण जो यूज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, महत्वपूर्ण कार्य है, वो है SLR, जिसको हिंदी में हम वैधानिक तरलता अनुपात भी कह सकते हैं। यानी ये वह अनुपात होता है कि बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत हिस्सा स्वयं अपने पास एक नगद रूप, रिजर्व रूप में रखता है। यानी इसका इफेक्ट भी हम देख सकते हैं। अगर इसकी जो दर है उसको बढ़ा देता है केंद्रीय बैंक तो अधिक हिस्सा उन्हें अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा और उससे कम मात्रा में ही वो लोन देने की क्षमता है उसकी बच पाएगी। इसलिए जब देश में मुद्रा प्रसार अधिक होता है
तो रिजर्व बैंक SLR को भी बढ़ाकर इस पर कंट्रोल करता है। और अगर देश में मुद्रा प्रसार की कमी है तो SLR में कमी कर दी जाती है, जिसके कारण से मुद्रा को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा हम इसके लिए देख सकते हैं बैंक दर। बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर व्यापारिक बैंक से केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यापारिक बैंक जिस दर से उधार लेता है वो हमेशा व्यापारिक बैंकों का सेवा के साथ साथ जो मुख्य मकसद होता है वो लाभ कमाना भी होता है, तो ब्याज दर जिसको उपभोक्ता को उन्हें उधार देना है वो बैंक दर से ज़्यादा ही होगा। अब देश में अगर मुद्रा प्रसार की स्थिति है तो हम जानते हैं कि केंद्रीय बैंक अपना बैंक दर को बढ़ा देता है। बैंक दर का इफेक्ट व्यापारिक बैंकों पर पड़ता है, उसके कारण वो अपनी ब्याज दर को भी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण देश में मुद्रा प्रसार कंट्रोल होता है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से या ब्याज दर बढ़ने से हम जानते हैं कि उपभोक्ता लोन लेने में हिचकिचाते हैं और उनके पास या देश में मुद्रा का प्रसार नियंत्रित हो जाता है। इस प्रकार अन्य भी जो कार्य हैं उनको भी हम देख सकते हैं, पर ये जो महत्वपूर्ण कार्य हमने देखे ये विशेष रूप से रिजर्व बैंक के कार्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में और जो इसके कार्य गुणात्मक उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।